हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सके, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित रहता है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में। इन दिनों वाराणसी का कक्षा 11 का एक छात्र सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह महात्मा गांधी के ऊपर दिए गए एक छोटे से भाषण पे है। ये भाषण इतना बढ़िया था कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और यहाँ सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों से और दिल्ली तक से मीडिया यहाँ पर आ रही है और इस कक्षा 11 के छात्र आयुष चतुर्वेदी का इंटरव्यू कर रही है। तो लिहाजा हम इस वक्त वाराणसी के CHS स्कूल में हैं। हमारे साथ हैं आयुष चतुर्वेदी, कक्षा 11 के छात्र हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इन्होंने क्या सोच करके ये भाषण दिया और जो भाषण दिया उसमें क्या खासियत थी। पहले अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम आयुष चतुर्वेदी है और मैं वाराणसी के सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ। जो आपने भाषण दिया महात्मा गांधी के ऊपर, क्या सोचा था आपने? जी, चूँकि प्रतिदिन हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा होती है और उसमें कोई ना कोई बच्चा हर रोज़ व्याख्यान देता है, तो विगत 9 सितंबर 2019 को मेरी बारी थी और मुझे भाषण किसी और विषय पर देना था। लेकिन चूँकि गांधी जी की 150वीं जयंती चल रही है तो मेरा विषय बदला गया और बोला गया कि आप गांधी जी के विषय में भाषण दीजिए। और गांधी जी के बारे में मैंने कई किताबें पढ़ी हुई हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने उसे एक व्याख्यान का रूप दिया और वहाँ प्रस्तुत किया। उसके पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला था, कौन सा टॉपिक था जिस पर आपको भाषण देना था? उसके पहले मुझे काका हाथरसी नाम के एक हास्य कवि हैं, उनके ऊपर व्याख्यान देना। लेकिन आपको अचानक अगर ये टॉपिक मिला और आपने इतना बढ़िया भाषण दिया, उसमें क्या भाषण में आपने क्या बोला है? भाषण में मैंने शुरुआत तो इमरान प्रतापगढ़ी जी की चंद पंक्तियों से की थी कि कौन कहता है कि मैं आंधी के साथ हूँ, कौन कहता है कि मैं आंधी के साथ हूँ, गोडसे के दौर में भी गांधी के साथ हूँ। और ऐसे ही कई चीज़ें मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ी हैं। जैसे गांधी जी का मानना था कि आँख के बदले आँख फोड़ने से तो सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी कहना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा न दे वो बदतमीज़ी की पढ़ाई है। और मैंने अपने व्याख्यान का अंत दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों से किया था कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ये फेसबुक पे आपने पोस्ट डाली थी, कैसे वायरल हुआ ये? जी, सबसे पहले तो ये वीडियो जब मुझे मिली मेरे पास, क्योंकि मैम थी, उन्हें भाषण अच्छा लगा, तो उन्होंने कुछ देर बाद जब मैंने भाषण शुरू किया उसके कुछ देर बाद ये वीडियो रिकॉर्ड किया और वो वीडियो मुझे मिला। तो सबसे पहले मेरी माँ ने अपने फेसबुक अकाउंट से इसे शेयर किया। उसके बाद NSUI BHU एक पेज है, वहाँ से शेयर हुआ जिस पर 2 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा और उसके बाद ये वायरल हुआ। जब आप भाषण दे रहे थे तो उस वक्त माइक भी अचानक ख़राब हो गया था? जी, माइक अचानक से ख़राब हो गया था और यही कारण था कि भाषण अच्छे से रिकॉर्ड भी हो पाया, वरना आवाज़ गूंजने लगती और वीडियो में कुछ अच्छे से आ नहीं। गोडसे को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि गांधी के बारे में आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं गोडसे को भी आपने जाना होगा? गोडसे को मैं मूर्ख आदमी से इतर कुछ नहीं समझता हूँ। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया गांधी को अपना प्रतीक समझ रही थी, शांति का प्रतीक समझ रही थी, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक समझ रही थी, ऐसे दौर में उनके ही देश का एक आदमी अगर उनकी हत्या करे तो वो मूर्ख ही है। अभी आप कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा रुचि है और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? जी, चूँकि मैं कला वर्ग का विद्यार्थी हूँ तो मेरी रुचि इतिहास और राजनीति विज्ञान में है और आगे चलकर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि आयुष ने महात्मा गांधी के ऊपर इतना अच्छा स्पीच दिया, और सिर्फ स्पीच नहीं, आयुष को महात्मा गांधी के ऊपर काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि महात्मा गांधी की कई पुस्तकें आयुष ने अध्ययन किया है। और यही वजह है कि गांधी को अच्छे से ये समझ सकते हैं, गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को उनके आदर्शों को फॉलो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इनका जो स्पीच है छोटा सा, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।